हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स में पार्ट 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, फर्स्ट लेसन के न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक के प्रश्नों को। तो बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि आप इसमें न्यूमेरिकल लगाने का एक अच्छा सा तरीका सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न बच्चों बहुत थोड़ा बड़े क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही क्वेश्चनों की पेपर में आने की संभावना भी होती है। तो ये बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्नों को आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद के 20 नंबर के बाद के जो प्रश्न हैं वो छोटे हैं, तो उसको मैं 1 या 2 वीडियो में पूरी प्रश्नावली आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट लेसन का न्यूमेरिकल पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे सेकंड लेसन का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में केवल हम 4 न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद अगर आप अपने इस क्लास का फ्री PDF चाहते हैं, तो आपको फ्री PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को ज्वाइन करके और वहाँ से PDF को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बाकी अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वह एक दूसरे को 4 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रहा है दूरी, हमें कितना दे रहा है, कह रहा है 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है। R का मान दे रहा है कितना, 1 mm। ठीक, ये मिलीमीटर में है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और दोनों जो कण हैं उनके बीच कितना बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, Fe बराबर दिया है हमें, Fe बराबर दिया गया है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कह रहा है यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो यहाँ हमें मानना पड़ेगा, मान लेते हैं, माना एक आवेश Q है। मान लेते हैं माना एक आवेश Q है, तब क्या होगा, तब कह रहा है एक आवेश दूसरे का 4 गुना है, तो कोई एक आवेश हम मान लेते हैं Q1 बराबर Q है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 4Q हो जाएगा, क्योंकि एक आवेश जो है वो दूसरे का 4 गुना है। तो एक Q मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 4Q हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लगाते हैं कूलाम का नियम, बल, जो बल का फार्मूला है उसको लगाते हैं। चूँकि हमें दिया गया है Fe बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए
Fe बराबर दिया गया है 4 गुणे 10 की घात -5। ठीक, और फॉर्मूला जो होता है वैद्युत बल का कूलाम के नियम से K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R² बराबर 4 गुणे 10 की घात -5। यहाँ पे सब मान रख देंगे। K का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 का मान कितना है Q है और Q2 का मान कितना है 4Q है। और इनके बीच की दूरी जो है, इनके बीच की दूरी 1 mm यानी 1 गुणे 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बराबर में ये 4 गुणे 10 की घात -5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 10 की घात 9 और गुणे 4 और इंटू Q² और नीचे आ जाइए। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 और बराबर 4 गुणे 10 की घात -5। अब 4 से 4 यहाँ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा Q² बराबर अगर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा है तो 1 गुणे 10 की घात -5 और नीचे आ जाएंगे तो देखिए ये सब नीचे आएगा तो 9 गुणे 10 की घात 9 और ये जो 10 की घात -6 है ये इसके पास चला जाएगा तो 10 की घात -6 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो Q² बराबर हमें क्या मिलेगा 1/9 गुणे देखिए 6 5 11 और ये भी ऊपर चला जाएगा माइनस में तो 10 की घात -20 हो जाएगा। ठीक है, Q का मान निकाल लेते हैं तो इधर क्या लगेगा √ लगेगा तो 1/9 का √ कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और गुणे इसके ऊपर जब √ लगेगा तो इसका मान हो जाएगा 10 की घात -10 कूलाम। इतना Q का मान आ जाएगा। अब यहाँ से जो है Q का मान हम लोग जो Q1 और Q माने थे यहाँ पर देखिए Q1 बराबर Q माने थे, Q2 बराबर 4Q माने थे तो यहाँ से हमें आवेश मिल जाएगा Q का मान। तो चलिए अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब Q1 बराबर क्या है Q है और इसका मान मिल जाएगा हमें 1/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम तथा Q2 किसके बराबर है Q2 बराबर है 4Q के। तो यहाँ से हमें मान मिल जाएगा इसका 4 गुणे 1/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। ठीक है, यहाँ से इसका मान मिल जाएगा हमें 4/3 गुणे 10 की घात -10 कूलाम। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी Q1 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी और Q2 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर निकालते हैं आवेश Q1 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं
Q बराबर N इंटू ई होता है। Q बराबर क्या होता है? N इंटू ई। तो पहला आवेश है तो Q1 लिख देंगे। अब Q1 का मान कितना है? 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम है। तो यहाँ पर रख देते हैं 1/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम। ठीक है, और बराबर N का मान निकालना है, N इंटू ई। ई का मान आपको दिया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दिया है क्वेश्चन में? देखिए 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम आवेश है। तो यहाँ पर 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 से 3 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। N का मान निकालेंगे तो ये 5 गुणे 10 की घात माइनस 19 इसके नीचे चला जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 10 और नीचे आ जाएगा आपका 5 गुणे 10 की घात माइनस 19। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो N बराबर हमें मिलेगा 0.2 और 19 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा और 19 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की घात 9 बचेगा। या इसको हम लिख सकते हैं N बराबर 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। यानी Q1 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी? 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का अलग अलग निकालना है तो एक आंसर यहाँ पे आपको मिल गया। अब लिखते हैं Q2 को। ठीक है, अब लिखते हैं Q2 को इसी प्रकार Q2 को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक। फिर से यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा आपको? Q2 बराबर N इंटू ई। Q2 का मान ऊपर देखिए यहाँ पर कितना आया है? 4/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 कूलाम। तो यहाँ पे Q2 का मान रख देते हैं 4/3 गुणे 10 की घात माइनस 10 बराबर N का मान निकालना है इंटू ई का मान आपको कितना दिया है? 5/3 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा और 5 से अगर इसको डिवाइड करें तो 5 के 5 8 40 ही आ जाएगा 0.8। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 8 गुणे 10 की घात माइनस 11। ठीक है, इधर देखिए इसको हम इधर ले आएंगे तो 10 की घात माइनस 19 नीचे चला जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा? N। तो N बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 8 गुणे 10 की घात माइनस 11 और गुणे 10 की घात प्लस 19। 19 में से 11 को माइनस कर देंगे तो N बराबर जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? 8 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पहले आवेश को आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो कितना होगी? 2 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरे को कितना होगी? 8 गुणे 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन? चलिए ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, मैं एक बार पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे? ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2 विद्युत रोधी गोले हैं
परस्पर क्या करे जाते हैं, रगड़े जाते हैं। तो रगड़ने पर क्या होगा, आवेश, जैसे मान लीजिए एक गोला यहाँ पर है और एक गोला और इसी के साथ रगड़ा जाता है, तो इस गोले से आवेश दूसरे गोले में आवेश जाएगा और रगड़ने के पश्चात 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए जाते हैं। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये मान लीजिए 2 गोले थे, इनके बीच की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर पर रख दिए जाते हैं। अब अगर रगड़े गए तो इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा, तो इस पर जो आवेश है हम मान लेते हैं Q1 है इस पर आवेश, और इस पर जो आवेश है, इस पर कैसा आवेश है, Q2 है। तो देखिए अब इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी प्लस Ne इलेक्ट्रॉन बचेगा। और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, यानी माइनस Ne इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कह रहा है कि कितने न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं, 0.1 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो हमें दी गई है, r बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। ठीक है, और F जो दे रहा है, बल जो दे रहा है, वैद्युत बल, वो कितना दे रहा है, 0.1 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, केवल वैद्युत बल का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं K × Q1 × Q2 और बटे r² और बराबर में इसको लिख लेते हैं 0.1। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। K का मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 का मान क्या है, प्लस Ne, तो प्लस चिन्ह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और Q2 क्या है, Ne भी है। और नीचे आ जाइए, r² का मतलब हुआ 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 0.1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/10 कर सकते हैं। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ और गुणे इसको हम लिख सकते हैं n × e का होल स्क्वायर। ठीक है, n × e का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका गुणा इधर करा देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। 1 × 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये इसको इधर भेज दें, तो n × e का होल स्क्वायर बराबर 1 × 10⁻⁻4 और नीचे 9 × 10⁻⁹। ठीक, यहाँ पर आगे देखिए, तो n × e का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या करते हैं, 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 जब ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा, और 10 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻14 हो जाएगा, और नीचे केवल आप कितना लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं कि स्क्वायर जब इधर जाए तो अंडर रूट लगेगा, तो सबका अंडर रूट निकल जाए, इसलिए इसको ऐसा हम बनाते हैं कि 9 1 10 हो गया, ऊपर जाएगा -10 हो जाएगा, और 10 4 14 हो जाएगा। अब यहाँ से हम अंडर रूट लगा देते हैं, तो n × e बराबर, जब इधर अंडर रूट लगेगा तो इधर वैल्यू 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसका आधा हो जाएगा कितना, 10⁻⁻7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, तो n बराबर ये हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁻7 और बटे में क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। तो e का गुणा यहीं पर होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि n बराबर 1/3 और e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पर ये × 10⁻⁻7। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर आ जाएगा आपका,
यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 3 48। 48 से जब 10 को भाग लगाएंगे तो ये आएगा 0.208। ये इतना आएगा, भाग करके आप लोग देख लीजिएगा। इसको ऊपर लेके जाते हैं, प्लस में हो जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो 10 की घात 12 बचेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 2.08। एक अंक दशमलव इधर लेके जाएंगे, एक अंक इसमें माइनस हो जाएगा, 10 की घात 11 बचेगा। या इसको लिख सकते हैं कि n बराबर 2.1, ये 5 से बड़ा है, इसको हटा के एक इसमें जोड़ दीजिए, 2.1 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है पहले गोले से दूसरे गोले में गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है n बराबर, वो कितना आएगी, 2.1 इंटू 10 की पावर 11 इलेक्ट्रॉन। यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि +2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, Q1 का मान दे रहा है। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। Q1 बराबर दिया है आपको +2 माइक्रोकूलाम। ठीक, तो इसको हम कूलाम में बदल लेते हैं तो ये हो जाएगा +2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। और Q2 बराबर क्या दे रहा है, +6 माइक्रोकूलाम। Q2 बराबर दे रहा है +6 माइक्रोकूलाम। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा +6 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, 12, अगर इनको दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, इनके बीच की दूरी नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दूरी नहीं दी गई है, बल दिया है तो F ही दिया है हमें, कितना, 12 न्यूटन का बल दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम R का मान निकाल लेंगे, दूरी यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे। तो FE बराबर होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R², और बराबर कितना है, 12। मान रख देंगे, 9 गुणे 10 की घात 9, और गुणे Q1 का मान 2 गुणे 10 की घात -6, और Q2 का मान है 6 गुणे 10 की घात -6। और नीचे आ जाइए, R², और बराबर कितना दे रहा है, 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 6 कट गया, 2 कट गया, तो ये 12 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, R² का मान निकालना है तो R² को यहाँ ले जाइए और बाकी इतना बचेगा, इसका इधर गुणा करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो R² बराबर आपको क्या मिलेगा, 9 गुणे, यहाँ देखिए 6 6 12, और 12 में से 9 गया 3, 10 की घात -3। ठीक, ये इतना मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी आगे फिर हमें जो है बल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे R² का मान हम इतना रख देंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब क्या होगा। अगर -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दे देंगे तो अब Q1 Q2 कितना बनेगा। तो देखिए यहाँ, तो अब Q1 बराबर क्या है, पहले कितना था, +2 माइक्रोकूलाम। अब इसको -4 और दे दिया जाए तो -4 इसी में से जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4 माइक्रोकूलाम। या इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकूलाम।
ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 2 माइक्रोकूलम, या इसको लिख सकते हैं हम क्या -2 × 10⁻⁻6 कूलाम का हो जाएगा। ठीक है, तथा Q2 किसके बराबर होगा, तथा Q2 जो है कितना है +6 माइक्रोकूलम, ये था पहले से, और अब इसको और -4 माइक्रोकूलम दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 × 10⁻⁻6 कूलम। अब देखिए एक प्लस हो गया और एक क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक, दोनों अब क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। पूछ रहा है वैद्युत बल कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एफ ही निकालेंगे अब हम, तो एफ ही बराबर होता है फार्मूला K × Q1 × Q2/r²। ठीक है, बल पूछ रहा है तो एफ ही बराबर K का मान 9 × 10⁻9 और गुणे Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान भी कितना है 2 × 10⁻⁻6। नीचे आ जाइए, r² का मान अभी हमने यहाँ से रखना है, कहाँ, समीकरण 1 से। r² का मान कितना है 9 × 10⁻3, 9 × 10⁻3। बस ये 9 से 9 कट जाएगा और इसको ऊपर लेके जाइए, तो इसको हम लिखेंगे एफ ही बराबर 2 दूना 4 और गुणे 10⁻9 बचा, और उसके बाद 6 6 12 गुणे 10⁻⁻12 बचा, और 3 ऊपर चला जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक, इतना बचेगा। या इस देखिए 10⁻9 + 9 और 3 कितना हो गया 12 हो गया, +12 और ये -12, तो सब एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, केवल एफ ही बराबर क्या मिलेगा 4 न्यूटन का बल मिलेगा। और ये बल कैसा बल होगा, आकर्षण का बल होगा। कैसा बल होगा, आकर्षण का, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है और दूसरा क्या है प्लस है, तो 4 न्यूटन का आकर्षण बल होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग आकर्षण बल। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया आप लोगों को? चलिए, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर है। 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश हैं। सजातीय का मतलब आप लोग समझते हैं ना, सजातीय का मतलब एक ही जाति के, मतलब प्लस और प्लस। तो 2 आवेश कैसे हैं, धनावेशी हैं या माइनस है, तो माइनस माइनस ही दोनों हैं, तो दोनों सजातीय आवेश हैं। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। और कह रहा है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि दोनों आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर, माना दोनों आवेश, दोनों को अलग अलग लेना है। ठीक है, दोनों आवेश Q1 व Q2 हैं। ठीक, Q1 व Q2 हैं। तो देखिए इन दोनों आवेश कैसे रखे हैं, एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। हम मान लेते हैं ये है हमारा Q1 और यह है Q2। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर हैं, 0.5 मीटर की दूरी पर हैं। और फिर क्या किया जाता है,
तो इतने कितने न्यूटन के बल से, एफ ई बराबर दिया है आपको 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं कि कौन सा आवेश है, Q1 Q2 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे एफ ई बराबर आपको दिया है 0.108, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर 108 गुणे 10 की घात -3 लिखा जा सकता है इसको, ठीक। अब यहाँ पर एफ ई का फार्मूला लगा देंगे हम। तो होता है k इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर और बराबर ये आ गया 108 गुणे 10 की घात -3। यहाँ से मान रख देते हैं, k का मान 9 गुणे 10 की घात 9 और Q1 Q2 का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। नीचे आ जाइए R स्क्वायर, R का मान हमें पता है कितना 0.5 है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 0.5 का होल स्क्वायर और बराबर इसको लिखेंगे 108 गुणे 10 की घात -3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, 9 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 9 108 होता है ना। अब इसको हम इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो Q1 इंटू Q2 का मान आएगा। तो Q1 इंटू Q2 बराबर यहाँ से आ जाएगा, ये जाएगा 12 गुणे 10 की घात -3 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25, उसका होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो 55 25, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और 10 की घात 9 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो Q1 इंटू Q2 बराबर हमें मिलेगा कितना, 12 25 60 और 12 दूने 24 6 30, ठीक। और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और 9 ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात -12 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं हम Q1 इंटू Q2 बराबर हमें मिल गया 3 गुणे 10 की घात -12, ठीक। इसको हम मान दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। तो कह रहा है अगला कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वह एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। अब क्या किया जा रहा है, यहाँ देखिए आप लोग। अब जो है दोनों गोलों को आपस में स्पर्श करा दिया जा रहा है। तो स्पर्श कराने पर दोनों आवेश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्पर्श कराने पर कुल आवेश। अब स्पर्श कराने पर कुल आवेश, अगर एक दूसरे को स्पर्श कराएंगे तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, दोनों आवेश जुड़ जाएंगे, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। दोनों आवेश जुड़ गए और कह रहा है स्पर्श करा के फिर उन्हें उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है जितनी दूरी पहले थी। कितना, 0.5 मीटर की दूरी पर पहले रखा था तो इतनी ही दूरी पर अब भी रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए फिगर से बनाते हैं आप लोगों को। तो एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो उतनी ही है जो पहले थी, 0.5 मीटर, ठीक। लेकिन अब आवेश कितना होगा, स्पर्श करा दिया गया तो कुल आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया। अब एक आवेश इस पर लाना है, एक आवेश इस पर लाना है तो दोनों पर आधा आधा आवेश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आधा आधा। जब दो गोलों को स्पर्श करा के और उसके बाद थोड़ी दूर पर रखा जाता है तो दोनों गोलों पर आधा आधा आवेश बढ़ जाता है। तो इसका आधा कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 और इस पर भी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2। दोनों पर आधा आधा आवेश आ जाएगा और इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 0.5 मीटर। और कह रहा है कि अब ये एक दूसरे को 0.144 न्यूटन अब जो है कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। F बराबर दिया है 0.144 न्यूटन।
या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 144 गुणे 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे तो K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर और बराबर 144 गुणे 10 की घात माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 का मान रखना है। Q1 का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और Q2 का मान कितना है, Q1 प्लस Q2 बाई 2। दोनों का मान एक ही है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9, ये K का मान हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों होल स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 है और Q1 और Q2 का मान अगर समान है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं। और नीचे आ जाइए, इनके बीच की दूरी 0.5 मीटर। ठीक है, इसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 144 गुणे 10 की घात माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो 9 इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 और इसका होल स्क्वायर खोल के हम इधर गुणा करा देंगे और 10 की घात 9 नीचे चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अगले पेज पर देखते हैं। ये मिलेगा हमें Q1 प्लस Q2 बटे 2 का होल स्क्वायर और बराबर इधर क्या मिला था हमें, 16 गुणे 10 की घात माइनस 3 और नीचे क्या आएगा देखते हैं इधर एक बार, नीचे आएगा 10 की घात 9 और ऊपर जाएगा 0.25। नीचे इधर आएगा 10 की घात 9 और ऊपर जाएगा 0.25। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा करा लेते हैं। 16 पंचे 80 के 0 हासिल बचा 8 और 16 दूना 32, 8 40 और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा और 10 की घात माइनस 3 ये और 9 ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा। ठीक, या 4 का इधर गुणा करा दीजिए तो ये मिलेगा आपको Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 गुणे 10 की घात माइनस 12। ठीक, या हम यहाँ से क्या करें, Q1 प्लस Q2 का मान निकाल लें तो Q1 प्लस Q2 बराबर हमें मिल जाएगा, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये मिल जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, देखिए स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो 16 का अंडर रूट 4 और 10 की घात माइनस 12 का आधा इतना हो जाएगा। इसको हम मान दे देते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों का अलग अलग मान बताइए। तो अलग अलग मान निकालने के लिए एक समीकरण तो हमें यहाँ पर मिल गया Q1 प्लस Q2 और एक समीकरण और मिला है Q1 इंटू Q2 का। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, एक समीकरण बनाते हैं Q1 माइनस Q2 का जिससे हमें अलग अलग मान मिले। तो यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। अब लगाएंगे फार्मूला, कौन सा फार्मूला, आप लोग जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो यहाँ फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, चूँकि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab के। ठीक, इसके बराबर होता है। इसी प्रकार हम बना लेंगे फार्मूला Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर बन जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 Q1 इंटू Q2। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान भी पता है और Q1 इंटू Q2 का मान भी हमें पता है। तो Q1 इंटू Q2 का मान समीकरण 1 से रखेंगे। ठीक है, यहाँ पीछे दिया गया है समीकरण 1 से Q1 इंटू Q2 का मान कितना आया है, 3 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं
देखिए तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू Q1 इंटू Q2 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 12। ये है, कहाँ से हमने रखा है, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए समीकरण 1 व 2 से हमने लिया है। ठीक है, Q1 ये दोनों मान जो है समीकरण 1 और 2 से लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 12 और माइनस ये हो जाएगा, सॉरी 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पे 16 हो जाएगा और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ घात बराबर है तो माइनस कर देंगे, 16 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 12 हो जाएगा। या इसको आप लोग क्या कीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। Q1 माइनस Q2 बराबर हमें मिलेगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको मान दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना, समीकरण 2 और 3 को हल कर लें, बस Q1 Q2 का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 6 और अगला है Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 6। समीकरण सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 बराबर 4 2 6, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो Q1 बराबर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये इतना मिलेगा। अब Q1 का मान उठा के हम लोग किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे 2 में रख दें या 3 में रख दें, चाहे इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, आपको क्या मिलेगा, Q2 का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ बगल साइड में रख देते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 क्या है, Q1 प्लस Q2, समीकरण 2 है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q1 की जगह हम लोग रखेंगे 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस Q2 और बराबर में क्या है, 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो Q2 बराबर हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 और इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात माइनस 6 और इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा Q2 बराबर 4 में से 3 गया 1 गुणे 10 की घात माइनस 6, क्योंकि 10 की घात माइनस 6 बराबर है यहाँ दोनों पर, तो इसको माइनस करेंगे तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 6। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्क्वायर को हम लोग इधर करेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। तो आंसर में प्लस माइनस आ रहा है तो आप लोग प्लस माइनस लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। तो ये Q1 का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम और Q2 का मान हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। दोनों का अलग अलग आंसर आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, समझ में आया है? तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी इसके आगे के जो प्रश्न हैं उसको हम अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। और अगर आप लोग इसका फ्री PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से जाके आप लोग चैनल को ज्वाइन करके आप इसका फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे आपको कोई चार्ज इसका नहीं देना है। ठीक है ना, इसका कोई भी पैसा नहीं लगना है। बस ये है कि जैसे मैं कॉपी में लिखता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाते हैं तो आप लोग वहाँ से जाके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐसे जैसे हमने पढ़ाया है, इसका फ़ोटो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। इससे आप लोगों को बाद में कैलकुलेशन हो गया या कोई भी दोबारा समझना है तो आप लोग दोबारा से उसको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।